मन को तीन प्रकार से समझा जा सकता है। किसी की मन की बातें जान जाना ये बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ये सब बताने वाले हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा। बहुत सुंदर सी कहानी है, बहुत सुंदर से विचार है कि सामने वाला क्या तो सोच रहा है तुम्हारे बारे में, इसको पता करना बहुत ही आसान है। मन की तीन प्रकार से पता किया जा सकता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। इसके लिए आप लोगों को एक कहानी बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते। बड़ा भाई अंधा था, छोटा भाई कोई काम करता था। तो वो जब कोई काम पर चला जाता तो उसको खेती का नुकसान होता था। तो एक दिन वो विचार किया कि बड़े भाई तो यूं ही बैठे रहते हैं, क्यों न बड़े भाई को भी हम खेत की रखवाली के लिए लगा दें। हल्ला करके जानवरों को भगा देंगे और अपना जो है खेती बच जाएगी। तो यूं ही विचार करते हुए वो जो है एक दिन बड़े भाई से बोला कि बड़े भाई साहब, आप तो दिन भर रहते हैं बैठे और कोई काम भी नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा, आपके लिए एक खेत में एक कुटिया बना दिया हूँ, मचान, वहाँ पे आप चल के बैठिए और वहाँ से कोई जानवर की आहट हो तो आप आवाज दे देना। तो ऐसे में जानवर जो है भाग जाएगा और अपनी खेती फसल जो है बच जाएगी। तो बड़ा भाई बोला ठीक है, और मान गया और वो खेत पे जाने के लिए तैयार हो गया। हिरन उसके बाड़े को तोड़ते हुए खेत में आ गई और वो बांध को तोड़ कर निकल गई। इतने में वहां एक राजा आता है। वो बोलता है कि हाँ, जानवर को भागते हुए तुमने देखा? तो बोला, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ कौन से जानवर का, लेकिन इतना बता सकता हूँ, जो आप बोल रहे हो हिरन है, वो हिरन नहीं थी, वो गर्भवती हिरनी है। राजन बहुत अचंभित हुआ और बोला कि जब तुम्हें दिखता नहीं तो कैसे मालूम पड़ा कि वो हिरनी है? कोई और भी जानवर हो सकता है? बोले, हाँ राजन, क्योंकि और कोई जानवर होता तो वो सीधा बाड़े को छलांग लगाकर निकल जाता, परंतु ये हिरनी थी जो गर्भवती थी और छलांग नहीं लगा पाई, क्योंकि छलांग लगाती उसके बच्चों को खतरा हो जाता, इसलिए वो सीधा बाड़े को तोड़ते हुए निकल गई। तो बोले, ये तुमको सटीक कैसे मालूम पड़ा? बोले कि उसकी चाल ढाल और उसके माहौल से हम पता लगाए। तो राजन को इस बात की पुष्टि करनी थी, तो वो अपने सेनापति से बोले कि इस हिरन को जिंदा पकड़ो और लेके जाओ, चेक करो कि ये जो है बोल रहा है सच है। पकड़ा गया हिरन, देखा गया सच में जो है कि वो हिरनी है और गर्भवती भी थी। ये बात को सेनापति बोला तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस आदमी को बुलाता है कि आपने कैसे जान लिया ये सब? आप तो बहुत ज्ञानी जान पड़ते हैं। ज्ञानी वाली बात नहीं है महाराज, ये हमने विद्या सीखा है और इसका अनुभव किया है, इसलिए अनुभव के आधार पर मैं बता देता हूँ। आदमी तीन प्रकार से जो है किसी की मनोभावों को पढ़ता है, जैसे आंखों से, और दूसरा है चेहरों के हाव भाव से, और तीसरा है हाथों के इशारे और शरीर की हलचल से। तो बोले, अच्छा तुम ये बताओ कि हमारी पत्नी पतिव्रता है कि नहीं? बोले, राजन, ये कैसा सवाल आप कर रहे हो? और इतना साल आपका शादी का हो गया, आपके मन में आज ऐसा कैसा प्रश्न उठ रहा है? तो बोले, नहीं तुम बताओ, नहीं तो हम तुम्हारा सर अभी धड़ से अलग कर देंगे। वो बताता है कि राजन, इसके लिए हम एक काम करना होगा आपको। बोले, बोलिए क्या काम करना होगा? बोले, अपनी पत्नी के साथ हमको एक कमरे में अकेला छोड़ना होगा। बोले, ठीक है। रानी के साथ उसको एक कमरे में छोड़ा गया। वो आदमी रानी के साथ बैठा तो कुछ देर के बाद बोलता है, रानी, मैं तुमको छूना चाहता हूँ। अब इतना सुनते ही वो औरत तुरंत उसके ऊपर कूद पड़ी और हाथ लात से मारने लगी, पटक पटक कर। इतना मारी कि वो जान बचा के वहां से भागा। भागते हुए आया राजा के पास और बोला, राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। बोले कि ये कैसे तुम सटीक बोल सकते हो? बोले, नहीं राजन, रानी पतिव्रता नहीं है, क्योंकि अगर जो चाहती तो हमको मना भी कर सकती थी। ये टच करने की जरूरत भी नहीं थी, छूने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उसने मुझे मारा इतना, और कितनी बार उसने मुझे छुआ, बार बार। इससे सिद्ध होता है कि रानी पतिव्रता नहीं है। जो सुशील और कुलीन स्त्रियां होती हैं वो उलझती नहीं हैं और वो सीधा जो है हाँ या ना में जवाब करके अपना निकल जाती है। सही बात। राजा क्रोधित हो गया, तुरंत तलवार लेके अपनी पत्नी की तरफ चल पड़ा और बोला,
सही सही बताना, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो बता तू कि पतिव्रता है कि नहीं है? तो बोली नहीं राजन, मैं तो पतिव्रता नहीं हूँ। ये सही बात है, भले आप हमको मार दे। राजा खुश हुआ और पत्नी को अपने कुछ नहीं बोला और आया फिर बैठा, बोला भाई तुम तो बहुत ज्ञानी हो। अच्छा ये बताओ, मैं अपनी बाप की संतान हूँ कि नहीं हूँ? किसकी संतान? बोले राजन ये फिजूल का सवाल है, इसको जान के क्या करोगे आप? अब आप अपने ही बाप के औलाद हो, इसमें कौन सा संशय है आपको? अब इसको जान के आप क्या करोगे? बोले नहीं बताओ, नहीं तो मेरे मन में उत्सुकता बनी रहेगी, हमेशा ये परेशान करता रहेगा प्रश्न हमको। तो बोले आप हो तो अपने ही पिता की औलाद, आपके ऊपर एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति की, सेठ की छाया है। वो तुरंत तलवार लेके अपनी माँ के पास गया और बोला माँ सही सही बता, मैं अपने बाप का बेटा हूँ कि नहीं? नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा, गर्दन काट दूंगा इस तलवार से। माँ घबरा गई, नहीं नहीं बेटा ऐसा बात नहीं है, तुम अपने पिता की औलाद हो। परंतु जब मैं पेट से थी तो कई बार मेरे को एक कंजूस सेठ, मैं श्रृंगार विंगार करते समय हमको आगे पीछे दिख जाता था, बार बार छाया उसी की पड़ती थी जिसका तुम्हारे ऊपर असर है। अब तो राजा का एकदम माथा ठनका और तुरंत आया, बोला ये बात तुमने कैसे जान लिया कि मैं एक कंजूस सेठ का छाया पड़ा था जब मैं पेट में था अपनी माँ के? इतनी बड़ी बात तुम कैसे जान गए? तो बताया कि राजन आप नाराज तो नहीं होगे, हमको मारोगे तो नहीं, इसका हमको वचन दो। बोले नहीं नहीं मारूंगा नहीं, बताओ। बोले मैंने आपको इतना रहस्य, इतनी बातें सब बताई आपके बारे में, परंतु आपने अभी तक हमको एक भी पुरस्कार नहीं दिया। इससे मैं अनुमान लगा लिया कि आप कंजूस का छाया किसी को पड़ा था आपके ऊपर, तभी आप इतने बड़े कंजूस हो गए। इतना सुनकर राजा हंसने लगा और बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं तुमको बहुत इनाम और पुरस्कार दूंगा और आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आपसे बहुत प्रेरणा मिली। और इतना सटीक जवाब इतना आसानी से आप दे लेते हो, आंख नहीं होते हुए। तो बोले कि ऐसी है राजन, ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताया, ये देखो आप लोग कभी भी किसी संत महात्मा के पास भी जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, कुछ बताते हैं, कुछ वो लोग हाव भाव से आपका पढ़ लेते हैं आपका भविष्य। इसका सीधा सा जवाब है कि पहले वाणी का मौन होता है, फिर मानसिक मौन होता है। मन में जो चलता है वही वाणी में आदमी के प्रकट होता है। इसलिए मन की चंचलता शांत करने के लिए वाणी की चंचलता शांत करनी पड़ती है, और ये एक साधना है। जब मन शांत हो जाता है, वाणी शांत हो जाती है, तब जा करके ये अंदर से स्फुरणा होती है और सब कुछ साफ साफ नजर आता है। इसीलिए कई मनोचिकित्सक हैं जो अभ्यास करते हैं और अपन थोड़ा बताते हैं, वो ज्यादा समझते हैं और आपको समझाते हैं, और हमें लगता है कि सत्य बात है, जबकि ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। ये एक विज्ञान है एक प्रकार से, ये सब जानने का और समझने। छोटी मोटी तंत्र मंत्र क्रियाएं जो साधनाएं होती हैं, कई अघोरी साधनाएं करते हैं, कई तांत्रिक साधनाएं करते हैं, कई ज्योतिषाचार्य हैं, कई लोग ऐसे हैं, कई आप बाबा अभी देखो आ गए हैं, कई बाबा चल रहे हैं, जैसे बागेश्वर बाबा हैं। तो ऐसे ही कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, उसके लिए वो लोग साधना किए, तपस्या किए, बन की खाक छाने, तब जाकर के आज इस मुकाम पर वो पहुंचे हैं और बैठे हैं, जो आपको देख करके आपकी बातें बता देते हैं। आपकी भविष्य की जो वर्तमान में जीता है वही वास्तविक जीवन जीता है और वही शांति को प्राप्त करता है। इसके लिए शांत होना बहुत जरूरी है। जब आप शांत हो जाएंगे तो आपके अंदर वो सब स्फुरणाएं होने लगेंगी, भविष्य की घटनाएं सामने उजागर होने लगेंगी, आप बैठे बैठे ही कहीं और की यात्राएं करने लगेंगे। सामने वाले की आंखों के हाव भाव से मन को पढ़ लिया जाता है। यदि कोई चोर है तो आपसे सीधा नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाएगा, आंखों की भाषा है ये। यदि आपकी बात कोई किसी को पसंद नहीं है, इधर उधर नैन मटकाएगा, इधर उधर ताकेगा और सर खजलाएगा, बदन खुजलाएगा, तो इसका मतलब कि आपकी बातों में उसको इंटरेस्ट नहीं है और वो आपसे प्रभावित नहीं हुआ है। ये हाव भाव चेहरे का, और चेहरे का हाव भाव है जैसे कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई परेशान है, तो चेहरा का हाव भाव बता देता है कि आदमी कैसा है, तो देख के मालूम पड़ जाता है। और हाथों के इशारों से, बॉडी के हलचल से का जो
हिलाते हैं डुलाते हैं और जो बात करते समय हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है तो उससे भी अनुमान लगाया जाता है कि हमारी मनोदशा क्या है। यदि हम पाँव से कुछ कुरेद रहे हैं, हाथों की अंगुलियां आगे पीछे कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम डर रहे हैं कि कहीं हमारी चोरी पकड़ी न जाए। ये ऑटोमेटिक हलचल हमारे शरीर में होती है। इसीलिए देखो, जब कोई गुनाहगार को पकड़ा जाता है तो उसको जेल में उसको सामने से बैठा के पूछताछ होती है बहुत करीब से, और हर प्रकार से उसको माप जोक करके सारी बातें की जाती हैं। उसकी एक एक हलचल, एक एक चेहरे के हाव भाव और उसकी नजरों पर ध्यान दिया जाता है। फिर जाके वो पकड़ में आता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अभी तो झूठ पकड़ने वाली मशीन भी आ गई है, परंतु झूठ पकड़ने वाली मशीन क्या पकड़ेगी? ये जो है हाव भाव से ही इसका अनुमान जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ये सब हैं, ये बातें को बहुत आसानी से यूं ही पकड़ लेते हैं और बता देते हैं आपके भविष्य में क्या हो रहा है, क्या हो चुका, क्या होने वाला है। परंतु यदि अतीत में कोई खोया हुआ है तो ये सब उसके लिए असंभव सा होता है। मेरे प्यारे सज्जनों, आज ये मन की बातों को जानने का हमने सटीक और एकदम से आप लोगों को समझ में आई इस ढंग से सरल भाषा में आप लोगों को हमने बताए। तो हमारे मोटिवेशन आरके व्लॉग्स चैनल में आप लोग जो नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।